शुक्रवार के दिन यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा भाव से इस पावन कथा को सुन ले तो उसके जीवन में दरिद्रता और निराशा अधिक समय तक नहीं टिकती। ये दिन साधारण नहीं होता, बल्कि ऐसा समय होता है जब सृष्टि की ऊर्जा शांत और सौम्य हो जाती है। इसी क्षण माता लक्ष्मी की कृपा धरती पर अधिक गहराई से प्रवाहित होने लगती है और मनुष्य के जीवन में एक नया प्रकाश जागृत होने लगता है। प्राचीन ऋषि मुनियों ने शुक्रवार को सौभाग्य, समृद्धि और गृहस्थ जीवन की उन्नति का विशेष दिवस बताया है। उनका मानना था कि जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से भक्ति करता है, प्रेम पूर्वक कथा सुनता है और अपने भीतर शांति को स्थान देता है, उसके जीवन में ऐसे परिवर्तन आते हैं जो वर्षों की कठोर मेहनत से भी संभव नहीं हो पाते। हर मनुष्य के जीवन में ऐसे दौर आते हैं जब लगता है कि भाग्य जैसे थम गया हो। कभी धन आता है पर टिकता नहीं, कभी परिवार में अशांति बढ़ जाती है, तो कभी व्यापार या कार्यक्षेत्र में रुकावटें आने लगती हैं। कई बार व्यक्ति स्वयं भी नहीं समझ पाता कि समस्या की जड़ कहाँ है और समाधान किस दिशा में खोजा जाए। पूजा, दान और उपाय निश्चय ही महत्वपूर्ण है, लेकिन इन सबसे भी अधिक आवश्यक है श्रद्धा के साथ पवित्र कथा का श्रवण। कथा केवल शब्दों का समूह नहीं होती, वो मन को दिशा देती है, और जब दिशा स्पष्ट हो जाती है तो जीवन स्वयं सही मार्ग पर चलने लगता है। शुक्रवार की कथा इसलिए विशेष मानी जाती है क्योंकि ये मनुष्य के भीतर छिपी उस शक्ति को जागृत करती है जिसे वो समय के साथ भूल चुका होता है। यही शक्ति बाधाओं को पराजित करती है, दुखों को पिघलाती है और घर परिवार में ऐसी सकारात्मक ऊर्जा भर देती है कि धन, बरकत और सुख स्वयं रास्ता खोज कर आने लगते हैं। अक्सर देखा जाता है कि लोग मेहनत तो पूरी करते हैं, लेकिन मन में भय, चिंता और तनाव बने रहते हैं, और जहां चिंता का वास हो वहां लक्ष्मी का स्थायी निवास कठिन हो जाता है। शुक्रवार की कथा का प्रभाव ये होता है कि मन धीरे धीरे हल्का होने लगता है, वातावरण शांत होता है और कर्मों में एक नया उजाला प्रवेश कर जाता है। ये कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि आत्मा को जागृत करने का माध्यम है। जब कोई व्यक्ति श्रद्धा से किसी पवित्र कथा को सुनता है तो ब्रह्मांड उसकी ऊर्जा को स्वीकार कर उसके भाग्य के द्वार खोलने लगता है। संभव है यही वो शुभ शुक्रवार हो जिसकी प्रतीक्षा आपका जीवन लंबे समय से कर रहा हो। आज की ये कथा केवल धार्मिक संदेश नहीं देती, बल्कि जीवन का गूढ़ सार अपने भीतर समेटे हुए है। इसमें ऐसे संकेत छिपे हैं जो बताते हैं कि थोड़ी सी भक्ति, थोड़ा सा संयम और सच्चा विश्वास कैसे जीवन की दिशा को अंधकार से प्रकाश की ओर मोड़ सकता है। संभव है इस कथा का कोई एक वाक्य, कोई छोटा सा प्रसंग आपके हृदय के किसी बंद द्वार को खोल दे और रुकी हुई किस्मत को पुनः गति प्रदान कर दे। इसलिए अपनी सांसों को शांत करें, मन को स्थिर करें और हृदय में वो स्थान बनाएं जहां इस पावन शुक्रवार कथा की दिव्यता उतर सके। क्योंकि अब जो शब्द आपके कानों तक पहुंचने वाले हैं वे केवल कथा नहीं हैं, बल्कि वो प्रकाशमय मार्ग हैं जिस पर चलते ही दुख दूर होने लगते हैं और समृद्धि जीवन में स्थायी रूप से स्थान बना लेती है। आइए इस पावन शुक्रवार की दिव्य यात्रा का शुभारंभ करें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक अत्यंत आवश्यक बात को पूरे ध्यान और श्रद्धा से समझ लेना जरूरी है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में ये बताया गया है कि किसी भी शुभ तिथि पर कही और सुनी गई कथा, विशेष रूप से शुक्रवार की कथा, यदि बीच में छोड़ दी जाए तो वो अधूरा ज्ञान बन जाती है। अधूरी कथा मन में भ्रम और अस्थिरता पैदा करती है और भ्रम मनुष्य को उसी मार्ग से भटका देता है जिस पर ईश्वर उसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय माना गया है। इस दिन सुनी गई कथा में जीवन की दिशा बदल देने की क्षमता होती है। कहा गया है कि जहां विश्वास होता है वहीं लक्ष्मी का वास होता है, और जब कथा पूरी श्रद्धा के साथ सुनी जाती है तभी उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। इसलिए ये विनम्र निवेदन है कि आज की इस पवित्र शुक्रवार कथा को अंत तक अवश्य सुना जाए। ये कथा केवल एक धार्मिक प्रसंग नहीं है, बल्कि अपने जीवन, अपने कर्म और अपने भाग्य को समझने का एक निर्मल दर्पण है। संभव है इसका कोई एक शब्द, कोई छोटा सा प्रसंग आपकी सोच को बदल दे। हो सकता है वही क्षण आपके जीवन से अभाव को दूर कर दे या आपके घर में शांति और समृद्धि का द्वार खोल दे। शुक्रवार की कथा में वही शक्ति निहित है जो दरिद्रता और पारिवारिक क्लेश को जड़ से समाप्त करने की सामर्थ्य रखती है। जो व्यक्ति स्वयं को सनातन परंपरा से जुड़ा मानता है और माता लक्ष्मी का सच्चे हृदय से सम्मान करता है, उसका ये भी कर्तव्य बनता है कि ऐसे पावन संदेशों को दूसरों तक पहुंचाए। कहा जाता है कि जितनी भक्ति साझा की जाती है उतनी ही कृपा कई गुना होकर लौटती है। इसलिए इस कथा को सुनने के साथ साथ इसे अपने प्रियजनों तक अवश्य पहुंचाएं। अब श्रद्धा, विश्वास और माता लक्ष्मी की कृपा के साथ आज की शुक्रवार कथा का आरंभ करते हैं।
बहुत पुराने समय की बात है। सोमगढ़ नाम का एक सुंदर और समृद्ध राज्य था। वहां का राजा न्यायप्रिय, दयालु और प्रजा के प्रति अत्यंत स्नेही था। उसकी प्रजा उसे सम्मान और प्रेम की दृष्टि से देखती थी, किंतु उसके जीवन में एक गहरा अभाव भी था। राजा और रानी को कोई संतान नहीं थी। इस पीड़ा ने उनके हृदय को वर्षों से व्यथित कर रखा था। उन्होंने अनेक पूजा पाठ किए, वैद्यों से उपचार करवाया, साधु संतों से आशीर्वाद लिया और जरूरतमंदों को भरपूर दान भी दिया। फिर भी संतान सुख उनसे दूर ही रहा। एक दिन राजा अत्यंत उदास मन से अपने बाग में स्थित उस पुराने तालाब के किनारे बैठा था, जहां वो अपने बचपन में खेला करता था। स्मृतियों में डूबा वो गहरे विचारों में था। तभी आकाश से एक सुंदर मैना उड़ती हुई आई और पास के वृक्ष की डाल पर बैठ गई। कुछ क्षण वो मौन रहकर राजा को देखती रही। फिर अचानक उसकी मधुर और मानवीय सी आवाज गूंज उठी, राजन, आपके मन में इतनी उदासी क्यों है? राजा ये सुनकर आश्चर्य से भर उठा। आवाज किसी स्त्री के समान कोमल थी, इसलिए राजा ने तुरंत इधर उधर दृष्टि दौड़ाई। उसे लगा शायद कोई दासी आसपास आ गई हो, किंतु जब वहां कोई दिखाई नहीं दिया तो उसका मन थोड़ा विचलित हो गया। तभी वही स्वर फिर गूंजा, राजन, ऊपर देखिए, मैं यहीं इस वृक्ष की शाखा पर हूं। राजा ने जब ऊपर निगाह उठाई तो वो विस्मय से भर उठा। एक मैना उससे मनुष्य की भांति बात कर रही थी। राजा की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसने केवल कथाओं में ही सुना था कि कुछ पक्षी इंसानों जैसी वाणी बोल सकते हैं, परंतु आज वो दृश्य स्वयं उसके सामने था। उसने संकोच और जिज्ञासा के साथ पूछा, तुम कौन हो और इस प्रकार मानवीय भाषा कैसे बोल लेती हो? मैना ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि उसका नाम मनमोती है। वो वेदगढ़ राज्य की राजकुमारी है और कोई साधारण पक्षी नहीं। उसने बताया कि वो राजा मैना और रानी मैना की एकमात्र संतान है। आज वो संसार भ्रमण पर निकली थी और संयोग से इस सुंदर उपवन तक आ पहुंची। बाग की सुंदरता ने उसे मोहित कर लिया, लेकिन जब उसने इतने भव्य उद्यान में राजा को उदास बैठे देखा तो उसका मन पूछे बिना न रह सका। ये सुनकर राजा के चेहरे पर क्षण भर के लिए चमक आ गई। उसने स्नेह से कहा कि मनमोती की वाणी अत्यंत मधुर है और उससे बात करके उसके हृदय को कुछ शांति मिली है। उसने स्वीकार किया कि उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि कोई पक्षी इतनी गहराई से भावनाएं समझ सकता है। कुछ क्षणों बाद मनमोती ने फिर वही प्रश्न दोहराया, राजा इतने दुखी क्यों हैं? ये सुनते ही राजा का मुख फिर गंभीर हो गया। धीमी आवाज में उसने कहा कि ये वो पीड़ा है जिसे वो अपने मन के सबसे गहरे कोने में छुपाए हुए है और जिसके बारे में बात करना उसके लिए सरल नहीं है। मैना ने कोमल स्वर में कहा कि भले ही वो आकार में छोटी है, लेकिन उसके पिता ने उसे बुद्धिमान और अनुभवी पक्षियों से शिक्षा दिलवाई है। उसने ये भी कहा कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें केवल प्रकृति और उसके जीव ही जानते हैं। राजा ने गहरी सांस लेकर कहा कि यदि वो इतना आग्रह कर रही है तो वो सच बता देता है। उसने कहा कि उसे अब तक संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ है और यही चिंता उसे दिन रात कचोटती रहती है। उसे भय है कि उसके बाद उसका नाम, उसका राज्य और उसकी विरासत सब किसी और के हाथ चली जाएगी। मनमोती ने सहानुभूति से कहा कि ये सुनकर उसे बहुत दुख हुआ। फिर उसने अपने बुजुर्गों की कही एक बात याद दिलाई। उसने बताया कि एक विशेष फल होता है जिसे कुछ लोग राजफल कहते हैं और कुछ शाह फल। मान्यता है कि जो उसे प्राप्त कर ले और सेवन करे उसे संतान का वरदान अवश्य मिलता है। राजा ने आश्चर्य से पूछा कि ये कैसा फल है जिसका नाम उसने पहले कभी नहीं सुना। मैना ने बताया कि ये संसार का सबसे दुर्लभ और मूल्यवान फल है। इसी कारण इसे राजफल कहा जाता है और बहुत कम लोग इसे देख भी पाते हैं। ये सुनकर राजा का उत्साह फिर मंद पड़ गया। उसने निराश स्वर में कहा कि यदि वो फल इतना दुर्लभ है तो उसके बारे में सोचना ही व्यर्थ है। जो वस्तु कभी मिल ही ना सके उसकी खोज क्यों की जाए? मैना मंद मुस्कान के साथ बोली कि आशा को छोड़ देना सबसे बड़ा दोष है। हर युग में, हर समय किसी न किसी रूप में वो राजफल अवश्य मिलता है। बस उसे खोजने का साहस और विश्वास होना चाहिए। कहा जाता है कि जब कोई बीज गिर जाता है तो ईश्वर किसी न किसी कोने में नया अंकुर अवश्य उगा देता है। यदि मनुष्य सच्चे हृदय से प्रयास करे तो असंभव भी संभव बन सकता है। राजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा कि यदि कोई उसे उस फल का मार्ग बता दे तो वो उसके लिए अपना प्राण तक न्यौछावर करने को तैयार है। मैना ने उसके मन को सांत्वना दी और कोमल स्वर में कहा कि वो वेदगढ़ वापस जाएगी। वहां के सबसे बुद्धिमान मंत्री जीत सेन से इस विषय में पूछेगी, जो अपने ज्ञान और अनुभव के लिए प्रसिद्ध हैं।
संभव है कि उन्हें उस दुर्लभ राजफल के विषय में कुछ जानकारी हो। उसने राजा से कहा कि वो शीघ्र लौटकर उसे सब कुछ बताएगी और फिर दोनों मिलकर आगे की योजना बनाएंगे। ये सुनकर राजा की आंखों में पहली बार आशा की चमक दिखाई दी। उसने भावुक स्वर में कहा कि यदि वो ये कार्य कर सकी तो वो इस उपकार को जीवन भर नहीं भूलेगा। मैना मुस्कुराई और बोली कि ये कोई उपकार नहीं है। वो कई दिनों से उसके राज्य की यात्रा कर रही है और हर स्थान पर लोगों के मुख से राजा की न्यायप्रियता और दयालु स्वभाव की प्रशंसा सुनती आई है। इसी कारण उसे राजा से एक अपनापन सा महसूस हुआ। साथ ही उसके माता पिता ने उसे यही सिखाया था कि किसी दुखी की सहायता करना ही सबसे बड़ा धर्म है। राजा की आंखें नम हो गई। उसने कहा कि वो उसके लिए ईश्वर की ओर से भेजी गई करुणा के समान है। मैना ने नम्रता से प्रणाम किया और बताया कि वेदगढ़ जाकर लौटने में उसे लगभग 1 सप्ताह लगेगा। उसने राजा से धैर्य रखने का अनुरोध किया और कहा कि यदि ईश्वर की इच्छा हुई तो वह शुभ समाचार लेकर अवश्य लौटेगी। इतना कहकर मनमोती मैना ने अपने पंख फैलाए, राजा को एक स्नेह भरी मुस्कान दी और आकाश में उड़ गई। उसके जाने के बाद राजा का मन पूरी तरह उसी की प्रतीक्षा में लग गया। वो प्रतिदिन उसी बाग में आता और शाम तक उस तालाब के किनारे बैठा रहता जहां उससे पहली बार भेंट हुई थी। यद्यपि मैना ने कहा था कि वो 1 सप्ताह बाद लौटेगी, पर राजा का मन शांत नहीं होता था। दूसरे ही दिन से उसका इंतजार आरंभ हो गया। जैसे तैसे 7 दिन बीते, लेकिन बेचैनी और भी बढ़ती गई। उसने इस रहस्य के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया, यहाँ तक कि रानी से भी नहीं। आखिर कौन विश्वास करता कि कोई मैना मनुष्यों की भांति समझदारी से बात कर सकती है। यह सत्य है कि कुछ पक्षी मानव वाणी की नकल कर लेते हैं, पर वो केवल सुने सुनाए शब्द होते हैं। परंतु मनमोती जैसी मैना, जिसकी वाणी में ज्ञान और भाव दोनों झलकते हों, ऐसी तो बहुत ही दुर्लभ होती है। उस दिन भी राजा बाग में उसी पत्थर की बेंच पर बैठा था। तभी अचानक एक परिचित सी आवाज गूंजी, राजा साहब, मनमोती मैना आपको प्रणाम करती है। ये सुनते ही राजा जैसे किसी गहरी तंद्रा से जाग उठा। उसके चेहरे पर अपार आनंद फैल गया। उसने उत्साहित होकर कहा कि वो तो उसी का बेसब्री से इंतजार कर रहा था और उसे तुरंत अपने पास आने को कहा। अगले ही क्षण मैना उड़ती हुई आई और राजा के हाथ पर आ बैठी। उसे निकट से देखते ही राजा की आंखें चमक उठी। वो मैना सचमुच सबसे अलग थी। उसकी चोंच स्वर्ण सी दमक रही थी और उसके पंख ऐसे प्रतीत होते थे मानो उन पर उजले मोती जड़े हों। राजा ने आनंद से मैना की पीठ पर स्नेहपूर्वक हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए कहा कि वो कितनी सुंदर और अनोखी है। सचमुच उसका नाम मनमोती उस पर पूरी तरह सटीक बैठता है। मैना ने हल्की मुस्कान के साथ राजा का धन्यवाद स्वीकार किया। राजा ने उत्सुकता से पूछा कि क्या वो उस दुर्लभ राजफल के विषय में कोई जानकारी जुटा पाई है। मैना ने शांत स्वर में उत्तर दिया कि वो पूरी खोज करके ही लौटी है। उसने बताया कि राजफल इस समय एक ऐसे द्वीप पर स्थित है जिसके चारों ओर मगरमच्छों से भरा समुद्र है। उस द्वीप पर उगने वाले सभी वृक्ष अत्यंत भयावह हैं और ऐसी मान्यता है कि वे मनुष्यों को भी हानि पहुंचा सकते हैं। उन्हीं पेड़ों पर कुछ डरावने पक्षी वास करते हैं जो किसी भी उड़ते जीव को अपना शिकार बना लेते हैं। राजफल का पौधा उसी द्वीप के मध्य भाग में उन खतरनाक वृक्षों के बीच स्थित है। ये सब सुनते ही राजा का हृदय डूब गया। उसकी आशा जैसे एक क्षण में टूट गई। उसने सिर थामते हुए कहा कि वो स्थान तो अत्यंत भयावह प्रतीत होता है और वहां तक पहुंचना किसी भी मनुष्य के लिए असंभव है। उसकी वाणी में निराशा स्पष्ट झलक रही थी। मैना ने धैर्य और आत्मविश्वास के साथ उसे समझाया कि इतनी शीघ्र हार मान लेना उचित नहीं है। उसने कहा कि वो स्वयं एक छोटा सा पक्षी होकर भी हताश नहीं हुई, तो राजा जैसे बलवान और बुद्धिमान व्यक्ति को तो और भी अधिक साहस दिखाना चाहिए। निराशा से कभी समाधान नहीं मिलता। हर कठिनाई का कोई ना कोई मार्ग अवश्य होता है। आवश्यकता केवल शांत मन से सोचने और सच्चे प्रयास करने की होती है। मैना की प्रेरक बातों ने राजा के भीतर नई ऊर्जा भर दी। उसे अपने ऊपर थोड़ी लज्जा भी हुई कि वो मनुष्य होकर टूट गया था, जबकि एक नन्हा सा पक्षी उसे साहस का पाठ पढ़ा रहा था। भावुक होकर राजा ने कहा कि मनमोती वास्तव में अत्यंत वीर और समझदार है और उसकी बातों ने उसके भीतर नया उत्साह जगा दिया है। उसने दृढ़ स्वर में कहा कि अब उसने ठान लिया है, किसी भी परिस्थिति में वो राजफल अवश्य प्राप्त करेगा। राजा के इस निश्चय को सुनकर मैना की आंखों में प्रसन्नता चमक उठी। उसने कहा कि उसके दृढ़ संकल्प से उसका मन भी आनंदित हो गया है।
फिर उसने अपना निर्णय सुनाया कि वो भी राजा के साथ चलेगी और हर संकट का सामना करेगी, चाहे इसके लिए उसे अपना प्राण ही क्यों न लगाना पड़े। उसे पूर्ण विश्वास था कि दोनों मिलकर राजफल को प्राप्त कर लेंगे। मैना की ये बात सुनकर राजा अत्यंत भावुक हो गया। उसने प्रेम से उसे अपने निकट खींचा और उसके सिर पर हल्का सा स्नेह स्पर्श किया, जैसे कोई अपने हृदय के अत्यंत प्रिय को कृतज्ञता व्यक्त करता हो। राजा ने कहा कि वो सचमुच अद्भुत है। फिर उसने प्रस्ताव रखा कि वो उसे रानी से मिलवाना चाहता है, जो उसे देखकर निश्चय ही प्रसन्न होंगी। मैना ने सहमति में सिर हिलाया और कहा कि वो भी रानी से भेंट करने की इच्छा रखती है। इसके बाद राजा उसे साथ लेकर महल के भीतर गया। उस समय रानी अपने कक्ष में उदास बैठी थी। जैसे ही राजा ने प्रवेश किया, उनके नेत्रों में आशा की झलक आ गई। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा कि आज वो उनके लिए एक अनमोल उपहार लेकर आया है। रानी मोहिनी धीरे धीरे अपने स्थान से उठी। जैसे ही उनकी दृष्टि राजा के हाथ पर बैठी उस अद्भुत मैना पर पड़ी, वे आश्चर्य से ठिठक गईं। उनके मुख से सहज ही निकल पड़ा कि इतनी सुंदर मैना उन्होंने पहले कभी नहीं देखी। उनके स्वर में उत्सुकता और विस्मय दोनों झलक रहे थे। उसी क्षण मैना ने अपनी कोमल और मधुर आवाज में कहा कि वो रानी को प्रणाम करती है और अपना परिचय मनमोती मैना के रूप में दिया। ये सुनते ही रानी जैसे स्तब्ध रह गईं। एक पक्षी, वो भी इतनी स्पष्ट और मानवीय भाषा में बात कर रहा था। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। राजा ये दृश्य देखकर हंस पड़े और रानी को सांत्वना देते हुए बोले कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये कोई साधारण मैना नहीं, बल्कि मनमोती है, साहस और बुद्धि की जीवित मिसाल। रानी की निगाहें अब भी विस्मय से उसी पर टिकी हुई थीं। मैना ने मुस्कुराते हुए कहा कि राजा उसकी कुछ अधिक ही प्रशंसा कर रहे हैं। फिर उसने रानी की ओर देखकर कहा कि वास्तविक प्रशंसा की पात्र तो स्वयं रानी हैं, क्योंकि उनसे अधिक सुंदर और गरिमामय स्त्री उसने आज तक नहीं देखी। ये सुनकर रानी संकोच से मुस्कुरा उठी और उनकी आंखों में लज्जा की मधुर चमक दिखाई देने लगी। मैना भी हंस पड़ी। उसकी मधुर हंसी से पूरा कक्ष जैसे जीवंत हो उठा। वो उड़कर रानी के कंधे पर जा बैठी। रानी ने स्नेह से उसके पंखों पर हाथ फेरते हुए कहा कि वो कितनी प्यारी और मनमोहक है। उनके मन में क्षण भर को ये भाव भी आया कि काश वे भी उतनी ही निश्चिंत और स्वतंत्र होती। मनमोती की उपस्थिति ने रानी के मन का सारा बोझ जैसे हल्का कर दिया। उसकी सुंदरता और मीठी बातों ने रानी की उदासी को पल भर में दूर कर दिया। हंसते हुए मैना ने कहा कि ईश्वर ऐसा ना करे कि रानी उसकी तरह बन जाए, क्योंकि वो तो केवल एक छोटा सा पक्षी है और रानी एक मानव होकर कहीं अधिक श्रेष्ठ है। राजा ने रानी की ओर स्नेह से देखते हुए कहा कि उन्हें ऐसा प्रतीत होता है मानो ईश्वर ने उनकी प्रार्थनाएं सुन ली हों और अब शीघ्र ही उनके जीवन में संतान का सुख आने वाला हो। ये सुनते ही रानी चकित रह गईं। उन्होंने तुरंत जानना चाहा कि ऐसा कैसे संभव है और उनका अधूरा स्वप्न कब पूर्ण होगा। राजा ने उन्हें आरंभ से लेकर अब तक की पूरी कथा सुनाई। बाग में हुई पहली भेंट, फिर मनमोती का पुनः आगमन और उस रहस्यमयी राजफल का उल्लेख जो सब कुछ बदल सकता था। ये सब सुनते सुनते रानी का चेहरा गंभीर हो गया। दृढ़ स्वर में उन्होंने कहा कि उस राजफल को पाना असंभव है और वे अपने पति को ऐसे प्राणघातक मार्ग पर जाने की अनुमति नहीं दे सकती। उनके लिए संतान सुख से अधिक महत्वपूर्ण उनके पति का जीवन है। राजा ने थोड़े कठोर स्वर में उत्तर दिया कि उन्होंने ये निर्णय सोच समझ कर लिया है और वे राजफल अवश्य लाएंगे। उन्होंने बताया कि वे केवल ये सूचना देने आए हैं कि अगली सुबह वे और मनमोती यात्रा पर निकलेंगे। रानी ने भी उतने ही दृढ़ स्वर ने कहा कि चाहे उन्हें कोई दंड क्यों न मिले, वे अपने पति को अकेले मृत्यु की ओर नहीं जाने देंगी। ये उनका अंतिम निर्णय है। राजा ने और भी सख्ती से कहा कि यह संभव नहीं है, क्योंकि वो स्थान अत्यंत खतरनाक है और वहां उनका जाना उचित नहीं। ये सुनते ही रानी की आंखों से आंसू बहने लगे और राजा का मुख भी पीड़ा से भर गया। तभी अब तक शांत बैठी मनमोती मैना ने आगे बढ़ते हुए कुछ कहने के लिए अपनी मधुर वाणी खोली। मनमोती मैना ने आगे बढ़कर गंभीर स्वर में कहा कि राजा के कारण उनकी प्रिय रानी की आंखों से आंसू निकल आए हैं, जिससे उसे अत्यंत पीड़ा हुई है। उसने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अब उसका निर्णय यही है कि जब तक रानी इस यात्रा में साथ नहीं होंगी, वह स्वयं भी आगे नहीं बढ़ेगी। यदि राजा चाहें तो वे अकेले जा सकते हैं। ये सुनकर राजा ने दोनों की ओर देखा और हार स्वीकारते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा कि लगता है दोनों ने मिलकर उनके विरुद्ध पूरा विचार विमर्श कर लिया है। फिर उन्होंने सहमति जताते हुए कहा कि अब उन्हें रानी को साथ ले जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।
हालांकि उन्होंने ये भी याद दिलाया कि इस मार्ग पर हर कदम पर खतरे छिपे होंगे। मैना ने निश्चिंत भाव से उत्तर दिया कि ईश्वर हर संकट से रक्षा करने वाला है। संभव है कि रानी की उपस्थिति ही किसी बड़ी विपत्ति का समाधान बन जाए। राजा ने उसकी बात मान ली और कहा कि यदि ऐसा है तो उन्हें भी कोई आपत्ति नहीं। उन्होंने रानी से यात्रा की तैयारियां आरंभ करने को कहा, क्योंकि अगली सुबह वे राजफल की खोज में निकलने वाले थे। तभी मैना ने एक और सुझाव रखा। उसने रानी की ओर देखते हुए कहा कि यात्रा की सरलता और सुरक्षा के लिए रानी को पुरुषों का वेश धारण कर लेना चाहिए, ताकि मार्ग में किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। रानी ने मुस्कुराते हुए इस सलाह की सराहना की और कहा कि ये विचार वास्तव में अत्यंत बुद्धिमत्तापूर्ण है। राजा ने भी इस योजना से सहमति जताई। इसके बाद तीनों ने अगली सुबह की तैयारियां आरंभ कर दी। राजा और रानी साधारण और पुरुषों जैसे वस्त्र पहनकर अत्यंत गोपनीय रूप से नगर से बाहर निकले। उनकी वास्तविक पहचान केवल महामंत्री को ही ज्ञात थी। मनमोती मैना रानी के कंधे पर बैठी हुई थी और तीनों की दृष्टि अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित थी, नारायणपुर की दिशा में, जहां दूर एक रहस्यमयी द्वीप पर राजफल स्थित था। नारायणपुर धरती के उत्तरी छोर पर बसा एक भयावह और हिमाच्छादित क्षेत्र था। वहां के निवासी कठोर स्वभाव और हिंसक प्रवृत्ति के माने जाते थे। फिर भी संतान की आशा ने इन तीनों के मन से भय को दूर कर दिया था। पुरुषों के वेश में रानी किसी युवा राजकुमार से कम नहीं लग रही थीं। यात्रा के दौरान मनमोती कभी आगे उड़कर मार्ग की स्थिति देखाती और कभी रानी के कंधे पर बैठकर मधुर बातें करती रहती। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद एक दिन वे एक विशाल पर्वत के नीचे आकर ठहर गए। वह पर्वत ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो धरती का अंतिम सिरा हो, सूखा, बंजर और भय उत्पन्न करने वाला। वहां हरियाली का नामो निशान नहीं था और उसकी ऊंचाई इतनी अधिक थी कि ऊपर देखते ही सिर चकरा जाए। सबसे अधिक डरावनी बात यह थी कि वह पर्वत बिल्कुल सीधा दीवार की तरह खड़ा था। राजा ने निराश स्वर में कहा कि इस पर्वत को पार करना असंभव जान पड़ता है। रानी ने भी सहमति में सिर हिलाया, लेकिन तभी मैना ने उत्साह से भरी अपनी चहकती आवाज में कहा कि संसार में कुछ भी असंभव नहीं होता। असंभव वही कहते हैं जो प्रयास करने से पहले ही हार मान लेते हैं। राजा ने थोड़ा खिन्न होकर उत्तर दिया कि मैना ऐसा इसलिए कह पा रही है क्योंकि उसके पास पंख हैं और वह उड़ सकती है। वे दोनों तो केवल पैरों के सहारे हैं। इस पर मैना भी पीछे नहीं हटी और तुरंत बोली कि फिर क्या हुआ, मार्ग तो साहस और बुद्धि से भी बनते हैं, केवल पंखों से नहीं। मनमोती मैना ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा कि यदि उसे उड़ने के लिए पंख मिले हैं तो राजा को सोचने समझने की शक्ति दी गई है। अंतर केवल इतना है कि उस बुद्धि का सही उपयोग करना होगा। उसने विश्वास दिलाया कि यदि दिमाग से काम लिया जाए तो कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकल आएगा। दोनों की ये बहस सुन रही रानी ने धीरे से बीच में हस्तक्षेप किया। उसने कहा कि तकरार से कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि उन्हें मिलकर इस पर्वत को पार करने का उपाय ढूंढना चाहिए। राजा ने निराशा भरे स्वर में कहा कि उसके मन में कोई उपाय नहीं सूझ रहा। ये पहाड़ तो मानो आसमान तक जाती एक दीवार जैसा है, जिसे पार करना असंभव लगता है। रानी कुछ क्षण मौन रही। फिर उसने कहा कि जब वे इतनी दूर तक आ ही चुके हैं और यदि मैना की बात सही है कि इस पहाड़ के उस पार ही नारायणपुर और राजफल है, तो अब लौटना कोई विकल्प नहीं है। राजा ने कुछ सोचते हुए प्रस्ताव रखा कि वे फिलहाल पर्वत के नीचे ही तंबू लगाकर विश्राम करें। शायद थोड़ी देर आराम करने के बाद कोई विचार मन में आ जाए। लगातार यात्रा के कारण रानी भी थक चुकी थी, इसलिए उसने तुरंत राजा की बात मान ली। राजा ने घोड़े की जीन से बंधा तंबू उतारा और रानी की सहायता से उसे लगाने लगा। वहीं दूसरी ओर मनमोती मैना, जो बहस के बाद शांत हो गई थी, उन्हें तंबू लगाते देख उड़कर पर्वत की ओर चली गई। वो पहाड़ के किनारे किनारे उड़ती रही, इस उम्मीद में कि कहीं कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जिससे राजा और रानी उस दुर्गम पर्वत को पार कर सकें। लेकिन पर्वत सचमुच एक विशाल दीवार की तरह खड़ा था, इतना सीधा और भयानक कि कहीं भी पैर रखने की जगह नहीं दिखती थी। फिर भी मैना ने हिम्मत नहीं छोड़ी और लगातार उड़ान भरती रही। लगभग 2 घंटे की निरंतर उड़ान के बाद वो पूरी तरह थक चुकी थी। मजबूर होकर वो पहाड़ के नीचे उतर आई और कुछ देर सुस्ताने के लिए बैठ गई। थकान के कारण उसकी आंखें बोझिल हो गईं और वो अनजाने ही सो गई। उसे नहीं पता था कि वो कितनी देर तक सोती रही। अचानक उसकी नींद खुली तो वो घबराकर इधर उधर देखने लगी। अगले ही पल वो चौंक गई। अब वो पहाड़ के नीचे नहीं थी, बल्कि एक सुनहरे रंग के बेहद सुंदर पिंजरे में कैद थी। वो पिंजरा एक हरे भरे बाग में पेड़ की डाल से झूल रहा था। चारों ओर अजीब सा सन्नाटा था। ना कोई इंसान, ना कोई जानवर, ना कोई पक्षी।
अपने आप को इस स्थिति में देखकर मनमोती मैना घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे किसने पकड़ा और वो यहाँ कैसे पहुँच गई। वो अभी यही सोच रही थी कि तभी कहीं दूर से किसी स्त्री की मधुर हंसी सुनाई दी, जो किसी झरने की मध्यम ध्वनि जैसी प्रतीत हो रही थी। मैना के मन में तुरंत विचार आया कि संभवतः यही वही स्त्री है जिसने उसे यहाँ कैद किया है। तभी एक दूसरी हंसी सुनाई दी, इस बार किसी पुरुष की। अब ऐसा लगने लगा जैसे कोई स्त्री और पुरुष पास ही कहीं बैठकर हंस रहे हों। मैना ने ध्यान से उस दिशा में देखा, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दिया। वो अभी इस रहस्य को समझने की कोशिश ही कर रही थी कि अचानक उसकी आंखें चौंधिया गईं। उसने देखा कि सामने पेड़ों के बीच से राजा और रानी चले आ रहे हैं। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे मुस्कुराते हुए आगे बढ़ रहे थे, जैसे उनके मन में किसी भी प्रकार की चिंता न हो। ये दृश्य देखकर मनमोती मैना हैरानी से भर गई। जैसे ही मनमोती मैना को ये एहसास हुआ कि उसे बंदी बनाने वाले कोई और नहीं बल्कि स्वयं राजा और रानी हैं, उसका क्रोध बेकाबू हो उठा। उसने मन ही मन तय कर लिया कि अब वो उनसे खुलकर सवाल करेगी। जब राजा और रानी पिंजरे के पास पहुंचे तो मैना ने नाराजगी में अपना चेहरा दूसरी ओर फेर लिया। लेकिन उसकी हैरानी तब और बढ़ गई जब दोनों ने उसकी ओर देखा तक नहीं और हंसते बतियाते आगे बढ़ते चले गए। अब तो मैना का गुस्सा और भड़क उठा। वो ऊंची आवाज में चिल्लाई और बोली कि आखिर उसका क्या अपराध है जो उसे कैद किया गया। मगर राजा और रानी ऐसे आगे बढ़ते रहे मानो उन्होंने कुछ सुना ही न हो। मैना को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। जिस पहाड़ के नीचे राजा और रानी ने विश्राम के लिए तंबू लगाया था, उसी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर एक रहस्यमय और भयावह जादूगर का महल था। वो महल बादलों में छिपा रहता था, इसलिए आम लोगों की नजरों से दूर था। उस दुर्गम शिखर पर रहने वाला जादूगर ज्वाला कहलाता था। ज्वाला जादूगर स्वभाव से निर्दयी नहीं था। आमतौर पर वो दूसरों की सहायता करता और बिना कारण किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। लेकिन साल में केवल 3 दिन ऐसे आते थे जब उसे एक विशेष तांत्रिक अनुष्ठान करना पड़ता था। उस विधि में इंसानी मांस और रक्त का उपयोग अनिवार्य था। वही भयावह समय अब धीरे धीरे नजदीक आ रहा था। अपने महल के एक गुप्त कक्ष में बैठा ज्वाला गहरी सोच में डूबा हुआ था कि इस बार किसे पकड़कर लाया जाए। तभी कमरे के कोने में रखी एक उल्लू की प्रतिमा की आंखें अचानक चमकने लगीं। उन आंखों से निकली तेज रोशनी पूरे कक्ष में फैल गई। ज्वाला चौंक पड़ा और तुरंत समझ गया कि कोई संकेत मिला है। उसने आकाश की ओर हाथ उठाकर कुछ मंत्रों का उच्चारण किया। फिर जैसे ही उसने हाथ झटके, कमरे की एक दीवार उजाले से भर गई। उस दीवार पर एक दृश्य उभर आया। पहाड़ के नीचे लगा हुआ एक तंबू। तंबू के भीतर राजा और रानी आपस में बातचीत कर रहे थे। ये दृश्य देखकर ज्वाला की आंखों में लालच की चमक दौड़ गई। इंसान स्वयं ही उसके क्षेत्र में आ गए थे। अब उसे किसी को खोजने की जरूरत नहीं थी। उसने फिर से तंत्र किया और दृश्य और स्पष्ट हो गया। अब राजा और रानी के चेहरे भी साफ नजर आने लगे। रानी की अद्भुत सुंदरता देखकर ज्वाला कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गया। उसने इतनी रूपवती स्त्री पहले कभी नहीं देखी थी। उस समय रानी अपने असली वस्त्रों में थी, क्योंकि वो तंबू में केवल राजा के साथ थी। राजा के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी, जबकि रानी के चेहरे पर शांति और विश्वास दिखाई दे रहा था। उसे पूरा भरोसा था कि मनमोती मैना कोई न कोई उपाय खोजकर लौट आएगी। ज्वाला देर तक रानी को देखता रहा। फिर अचानक वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और दाहिने हाथ को गोलाई में घुमाते हुए एक तांत्रिक क्रिया की। उसी क्षण दीवार में एक चमकती हुई दरार उभरी और उसमें से सुनहरे रंग का एक छोटा कछुआ बाहर आया। उस कछुए ने इंसानी स्वर में अत्यंत विनम्रता से कहा कि वो उपस्थित है और आदेश की प्रतीक्षा कर रहा है। ज्वाला ने गंभीर आवाज में कहा कि पहाड़ के नीचे एक पुरुष और एक स्त्री मौजूद हैं और दोनों को तुरंत महल तक लाने की व्यवस्था की जाए। कछुए ने सिर झुकाकर आज्ञा स्वीकार की और बोला कि वो तुरंत उन्हें लेकर आएगा। लेकिन इतना कहते कहते वो अचानक रुक गया, मानो कुछ और कहने वाला हो। ज्वाला जादूगर ने आश्चर्य से कछुए की ओर देखा और कठोर स्वर में बोला कि वो अचानक चुप क्यों हो गया। उसने पहली बार उसके मुंह से लेकिन जैसा शब्द सुना था। सुनहरी कछुए ने कुछ झिझकते हुए धीमी आवाज में कहा कि उसकी समझ के अनुसार उन दोनों इंसानों के साथ एक विशेष मैना भी है जो आम पक्षियों जैसी नहीं है। वो मनुष्यों की तरह बोलती है, बेहद बुद्धिमान है और चालाक भी। कछुए को अंदेशा था कि वही मैना आगे चलकर उनके लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। ज्वाला जादूगर कुछ क्षणों तक खामोश रहा, फिर गंभीर लहजे में बोला कि अगर ऐसा है तो इसकी सच्चाई अभी जांची जानी चाहिए। उसने अपनी दोनों उंगलियों को फैलाकर उनके बीच एक छोटा सा खाली स्थान बनाया
और उसी बिंदु पर ध्यान केंद्रित करने लगा। कुछ ही पलों में उसकी दृष्टि तीव्र हो गई और उसे दूर एक पत्थर पर बैठी मनमोती मैना दिखाई देने लगी, जिसकी आंखें बंद थीं। जादूगर देर तक उसे देखता रहा। पहले उसके चेहरे पर चिंता उभरी, फिर धीरे धीरे उसके होंठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान फैल गई। उसने उंगलियों को मोड़कर मुट्ठी बनाई, कुछ मंत्र बुदबुदाए और उस पर हल्की सी फूंक मारी। जैसे ही उसने हाथ खोला, उसकी हथेली से सुनहरे रंग की शहद जैसी चमक वाली मक्खियों का एक झुंड निकलकर पूरे कमरे में फैल गया। चारों ओर हल्की हल्की भनभनाहट गूंजने लगी। ज्वाला जादूगर ने गंभीर आवाज में उन मक्खियों से पूछा कि क्या वे उसका आदेश मानने को तैयार हैं। झुंड से एक साथ स्वर गूंजा कि वे उसके हर हुक्म के लिए तत्पर हैं। तब जादूगर ने उन्हें निर्देश दिया कि पहाड़ के नीचे एक पत्थर पर बैठी मैना को पहले डंक मारकर बेहोश किया जाए और फिर उसे उठाकर बाग में ले आया जाए। मक्खियों ने आदेश स्वीकार किया और एकजुट होकर टूटी हुई दीवार से बाहर उड़ गईं। इसके बाद ज्वाला जादूगर ने सुनहरी कछुए की ओर देखा और कहा कि अब उसकी बारी है। उसे तुरंत जाकर उन दोनों इंसानों को महल तक पहुंचाना है। मैना की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मक्खियां अपना काम कर देंगी। जादूगर ने यह भी कहा कि वो मैना को बाग में रखे सुनहरे पिंजरे में बंद कर देगा। कछुए ने सिर झुकाकर हामी भरी और बोला कि वो मक्खियों की शक्ति से भली भांति परिचित है, अब मैना उनके रास्ते में बाधा नहीं बनेगी। इतना कहकर वो कछुआ अचानक अदृश्य हो गया और दीवार की दरार अपने आप भर गई। कछुए के जाते ही ज्वाला जादूगर कक्ष से बाहर निकला और तेज कदमों से एक लंबे गलियारे की ओर बढ़ गया। गलियारे के अंत में एक विशाल द्वार था, जिसके सामने काले पत्थर की एक भव्य प्रतिमा खड़ी थी। उसके हाथ में भाला था और वो किसी पहरेदार की तरह प्रतीत होती थी। जैसे ही जादूगर उसके समीप पहुंचा, प्रतिमा में हलचल हुई और उसने भाले को नीचे झुका दिया। उसी क्षण विशाल द्वार अपने आप खुल गया और ज्वाला जादूगर भीतर प्रवेश कर गया। अंदर का दृश्य आंखों को चकाचौंध कर देने वाला था। सामने एक अत्यंत विशाल और अद्भुत सुंदर बाग फैला हुआ था, जो किसी स्वप्नलोक से कम नहीं लगता था। उस बाग की शोभा इतनी अनोखी थी कि शायद किसी सम्राट ने भी इसकी कल्पना न की हो। जादूगर बाग के भीतर बने खुले और भव्य बरामदे तक पहुंचा, जो चारों ओर से हवा और रोशनी से भरा था। उसी बरामदे के बीचों बीच एक सुनहरे रंग का अत्यंत सुंदर पिंजरा रखा हुआ था। ज्वाला जादूगर ने धीरे से उस पिंजरे को उठाया, मानो उसे किसी बहुत बड़े कार्य के लिए तैयार कर रहा हो। ज्वाला जादूगर ने आंखें बंद की और मन ही मन एक गूढ़ मंत्र का उच्चारण किया। मंत्र पूरा होते ही उसने पिंजरे पर हल्की सी फूंक मारी और उसे उठाकर बाग के एक ऊंचे वृक्ष की मजबूत डाली से टांग दिया। पिंजरे का द्वार जानबूझकर खुला छोड़ दिया गया। कुछ ही क्षण बीते थे कि आकाश में तेज गूंजती हुई भनभनाहट सुनाई देने लगी। असंख्य सुनहरी मक्खियां एक साथ उड़ती हुई बेहोश पड़ी मैना को अपने साथ उठाए उसी पिंजरे की ओर बढ़ रही थीं। जैसे ही मक्खियों का झुंड पिंजरे के पास पहुंचा, ज्वाला जादूगर ने हाथ से संकेत किया। अगले ही पल वे मक्खियां मैना को सावधानी से खुले पिंजरे के भीतर रखकर बाहर निकल गईं। जादूगर ने तुरंत आगे बढ़कर पिंजरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और जोर से हंसते हुए बोला कि अब ये चतुर मैना उसके किसी काम में बाधा नहीं बन पाएगी। ये कहते हुए वो संतोष से भरा हुआ वापस बरामदे की ओर मुड़ गया। लेकिन वो अभी कुछ कदम ही चला था कि अचानक हवा में एक तेज सरसराहट हुई और सुनहरी कछुआ घूमता हुआ उसके सामने आकर जमीन पर उतर गया। कछुए ने विनम्र स्वर में कहा कि दोनों मनुष्य उसके सामने उपस्थित हैं। ये सुनते ही ज्वाला जादूगर तेजी से अपने तख्त की ओर बढ़ा और दोनों हाथ फैलाकर उन इंसानों की दिशा में शक्तिशाली मंत्र बोलने लगा। मंत्र के साथ ही उनके चारों ओर गाढ़ा लाल धुआं फैलने लगा, जो धीरे धीरे और घना होता चला गया। कुछ क्षणों बाद जादूगर ने मंत्र पढ़ना रोक दिया और उसी पल धुआं तेजी से छट गया। धुआं हटते ही दोनों इंसान धीरे धीरे होश में आए और जमीन पर बैठ गए। पहले उनके चेहरे पर घबराहट थी, लेकिन सामने खड़े ज्वाला जादूगर को देखते ही वो भाव शून्य हो गए। जादूगर ने ठहाका लगाते हुए उनसे पूछा कि क्या वे उसके आदेश का पालन करेंगे। दोनों ने एक साथ निर्जीव और शांत आवाज में उत्तर दिया कि वे हर आदेश मानेंगे और वो जैसा चाहे उनके साथ कर सकता है। साफ प्रतीत हो रहा था कि वे पूरी तरह से जादू के वश में थे। ज्वाला जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा कि बलि के दिन तक वे स्वतंत्र रहेंगे, बाग में घूम सकते हैं, खा पी सकते हैं, लेकिन बाग की सीमा से बाहर नहीं जा पाएंगे और ना ही उसके जादू से मुक्त हो सकेंगे। दोनों ने सिर झुकाकर उसकी आज्ञा स्वीकार की। फिर जादूगर ने सख्त स्वर में एक और आदेश दिया कि वे मैना की किसी भी बात को नहीं सुनेंगे। उन्होंने उसी बेसुध लहजे में ये भी मान लिया। इसके बाद ज्वाला जादूगर वहां से तेजी से चला गया। उसके जाते ही राजा और रानी, जो सुनहरी कछुए की पीठ पर बैठे थे, धीरे से जमीन पर उतर आए। जैसे ही उनके पैर धरती से लगे, कछुआ अदृश्य हो गया।
दोनों हाथ में हाथ डाले हंसते हुए पेड़ों के झुंड की ओर बढ़ने लगे। उनका व्यवहार ऐसा था मानो वे किसी बंधन में नहीं बल्कि अपने ही बाग में निश्चिंत घूम रहे हों। पर सच्चाई इससे बिल्कुल अलग थी। जादूगर के गहरे तंत्र ने उनके मन और स्मृति को पूरी तरह जकड़ लिया था। उन्हें ना अपने बीते जीवन की याद थी, ना मनमोती मैना का कोई ख्याल और ना ही अपनी असली पहचान का बोध। वे कभी एक जगह बैठकर निरर्थक बातें करते तो कभी किसी दूसरी झाड़ी या पेड़ की ओर बढ़ जाते। इसी भटकने में वे एक बार उस स्थान से भी गुजरे जहां ऊंची डाल पर सुनहरे पिंजरे में मनमोती मैना कैद थी। अब तक मनमोती मैना को पूरी तरह होश आ चुका था, लेकिन जब राजा और रानी उसके पिंजरे के पास से गुजरे तो उन्होंने उसकी ओर एक बार भी नजर नहीं डाली। दोनों हंसते बोलते आगे बढ़ गए, मानो किसी और ही संसार में खोए हों। मनमोती मैना ने घबराकर उन्हें बार बार पुकारा, राजा साहब, रानी जी, मैं आपकी मनमोती मैना हूं। लेकिन उनकी आंखों में कोई पहचान नहीं थी और उसके शब्द उनके कानों तक पहुंच ही नहीं रहे थे। मैना का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिनके लिए उसने अपनी जान जोखिम में डाली वही आज उसे पहचान नहीं पा रहे। उसके मन में कई सवाल उमड़ने लगे। वो इस बाग में कैसे पहुंची? ये जगह किसकी है? और राजा रानी को आखिर हुआ क्या है? वो इन्हीं उलझनों में डूबी हुई थी कि कुछ देर बाद राजा और रानी फिर से उसके पास आए। इस बार दोनों थोड़ी देर रुके। राजा ने रानी की ओर देखकर कहा कि ये मैना कितनी सुंदर है, ऐसा लग रहा है जैसे इसे पहले कहीं देखा हो। इससे पहले कि रानी कुछ कहती, मैना ने उत्साह से स्वयं ही कहा कि वो उनकी मनमोती मैना है। लेकिन राजा ने उसकी ओर देखकर बस इतना कहा कि इसकी आवाज़ कितनी मधुर है, काश वे इसकी बातें समझ पाते। रानी ने भी मुस्कुराकर कहा कि ये मैना दिल को छू लेने वाली है और यदि इसका मालिक इसे दे दे तो वो बदले में कुछ भी देने को तैयार है। अब मनमोती मैना सब समझ चुकी थी। राजा और रानी किसी गहरे जादू के प्रभाव में थे। वे न उसकी भाषा समझ पा रहे थे और न ही उसे पहचान पा रहे थे। फिर भी रानी की आंखों में झलकता सच्चा स्नेह मैना के हृदय को छू गया। वो भीतर से भावुक हो उठी, लेकिन अब उसे ये भी समझ आ गया था कि उसे अकेले ही कोई उपाय करना होगा जिससे राजा रानी को उनका असली होश लौट सके। कुछ देर बाद राजा और रानी गहरी सांस लेते हुए वहां से आगे बढ़ गए और मनमोती मैना असहाय सी पिंजरे में बैठी रह गई। तभी उसके मन में ये प्रश्न उठने लगा कि ये सब किसका रचा हुआ षड्यंत्र है। इसी सोच के बीच बाग में एक अजीब और डरावना व्यक्ति प्रवेश करता दिखाई दिया। वो तेज कदमों से सीधा पिंजरे के पास पहुंचा और मैना को घूर कर देखने लगा। उसकी आंखों में अजीब सी कठोरता और भय समाया हुआ था। कुछ क्षणों बाद उसने भारी स्वर में कहा कि अब उसे होश आ गया है और वो जानता है कि मैना बहुत चतुर है। फिर उसने घमंड से कहा कि वो अब सबसे शक्तिशाली जादूगर ज्वाला के अधीन है और यहाँ उसकी कोई चाल काम नहीं आएगी। मनमोती मैना ने बिना डरे उसकी आंखों में देखकर पूछा कि क्या वो वही ज्वाला है? उस व्यक्ति ने गर्व से सीना तानते हुए स्वयं को ज्वाला जादूगरों का राजा बताया। मैना ने हल्की सी मुस्कान के साथ शांत स्वर में कहा कि उसने तो सुना है कि सच्ची शक्ति दिखावे में नहीं होती, वो तो बस एक साधारण सी चिड़िया है, उसके सामने कुछ भी नहीं। एक छोटे से परिंदे की मेरे सामने क्या बिसात? ये कहते ही मनमोती मैना ने अपनी आंखें झुका ली। उसकी बात सुनकर ज्वाला के चेहरे पर अहंकार की लकीरें और गहरी हो गईं। वो अपनी ही प्रशंसा में डूब गया और संतुष्ट स्वर में बोला कि उसे समझदार लोग बहुत पसंद हैं, खासकर वे जो उसकी ताकत को पहचानते हैं। उसने आगे कहा कि यदि मैना वचन दे दे कि वो कभी उसके विरुद्ध कोई चाल नहीं चलेगी तो वो उसे इस पिंजरे से मुक्त कर सकता है और अपने पास रख सकता है। मनमोती मैना ने बड़ी सरलता और मासूमियत के साथ उत्तर दिया कि वो जैसे शक्तिशाली जादूगर से भला कैसे टकरा सकती है। उसे तो ये बाग बेहद सुंदर लग रहा है, ऐसी जगह उसने पहले कभी नहीं देखी। ऊपर से ज्वाला की उदारता और कृपा देखकर उसका मन और भी प्रसन्न हो गया। उसकी ये बातें ज्वाला के घमंड को और भड़काने लगी। वो जोर से हंसा और बोला कि अब उसे समझ आ गया है कि एक छोटी सी मैना उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसने चेतावनी भी दी कि दोस्ती निभाई तो ऐश मिलेगी, वरना पल भर में उसका अंत कर दिया जाएगा। ये कहते हुए ज्वाला ने पिंजरे का दरवाजा खोल दिया, मैना को बाहर निकाला और अपने कंधे पर बैठा लिया। उसने गर्व से कहा कि उसने उसे आज़ाद कर दिया है, लेकिन यदि उसने बाग की सीमा लांघने की कोशिश की तो वो राख में बदल दी जाएगी। मनमोती मैना ने सिर झुकाकर धीमे स्वर में उसका आभार जताया और कहा कि वो उसकी सहायता करेगी और सही सलाह देगी। उसने ये भी बताया कि वो कोई साधारण मैना नहीं बल्कि एक राजकुमारी है और विद्वानों से शिक्षा प्राप्त कर चुकी है। ये सुनकर ज्वाला मुस्कुरा उठा और बोला कि अब तो उसे उससे सलाह जरूर लेनी चाहिए। फिर उसने पूछा कि वे दोनों इंसान उस पहाड़ के पास क्यों आए थे। मैना समझ गई कि ज्वाला उसकी परख कर रहा है, इसलिए उसने बिना हिचक सच बता दिया। उसने कहा कि राजा और रानी संतान सुख से वंचित हैं और उसी राजफल की खोज में निकले थे।
वो स्वयं भी उनके साथ थी, लेकिन पहाड़ के पास कोई मार्ग न मिलने पर थककर बैठ गई और नींद में कैद कर ली गई। ज्वाला कुछ देर तक सोच में डूबा रहा, फिर बोला कि उसे मैना की सच्चाई अच्छी लगी है। उसने आगे कहा कि 3 दिन बाद उसे अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए 2 मनुष्यों की बलि देनी है। इसी उद्देश्य से उसने राजा और रानी को पकड़ा था, लेकिन अब उसे रानी पसंद आ गई है, इसलिए वो उसे नहीं मारेगा बल्कि उससे विवाह करेगा। राजा को बलि दी जाएगी और एक और निर्दोष व्यक्ति की तलाश उसे स्वयं बाहर जाकर करनी होगी। मैना ने हैरानी से पूछा कि इतनी शक्ति होने के बावजूद उसे बाहर जाने की आवश्यकता क्यों है। ज्वाला ने बताया कि इस विशेष रस्म में उसे स्वयं जाना पड़ता है और बलि के लिए चुना गया व्यक्ति निर्दोष होना चाहिए। यदि इसमें गलती हो गई तो उसका सारा जादू 1 वर्ष के लिए निष्क्रिय हो सकता है। मैना ने यह सब ध्यान से सुना और फिर पूछा कि यदि रानी को अपने पति का पता चला तो क्या वो उसे स्वीकार कर पाएगी। इस पर ज्वाला ठहाका लगाकर बोला कि उसे किसी को मनाने की आवश्यकता नहीं, वो रानी के मन को भी अपने वश में कर लेगा, जैसे अभी राजा और रानी दोनों उसके नियंत्रण में हैं। फिर कुछ क्षण चुप रहकर उसने ये भी सोचा कि यदि रानी को सच का आभास हो गया तो वो उससे घृणा करने लगेगी। मेरा जादू उसके मन और शरीर को तो जकड़ सकता है, लेकिन उसके दिल में नफरत को प्यार में नहीं बदल सकता। ये कहते हुए ज्वाला की आवाज में पहली बार हल्की सी थरथराहट महसूस हुई। ऐसा लगा मानो उसने अनजाने में अपनी कमजोरी स्वीकार कर ली हो। उसी क्षण मनमोती मैना ने तुरंत बात संभाली और बोली कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि उसे अनुमति मिले तो वह रानी के मन में भरी नफरत को प्रेम में बदलने की कोशिश कर सकती है। उसने पूरे विश्वास के साथ कहा कि वह रानी को ज्वाला से प्रेम करने पर मजबूर कर देगी। ज्वाला ने तिरछी निगाह से मैना को देखा और संदेह भरे स्वर में पूछा कि वह ऐसा क्या कर सकती है। मैना शांत लेकिन दृढ़ आवाज में बोली कि यह सब उसी पर छोड़ दिया जाए। उसने दावा किया कि वह रानी को इस हद तक झुका देगी कि वह स्वयं ज्वाला का साथ चाहने लगेगी। उसकी आंखों में अडिग भरोसा था और उसके शब्दों में ऐसा आत्मविश्वास जो किसी साधारण पक्षी में नहीं होता। ज्वाला हल्की मुस्कान के साथ बोला कि वह देखना चाहता है कि वह क्या कर पाती है। उसने उसे 1 महीने का समय दिया और चेतावनी दी कि यदि उस अवधि में वह सफल नहीं हुई तो वह रानी से बलपूर्वक विवाह कर लेगा और मैना को मार देगा। लेकिन मनमोती मैना बिना डरे मुस्कुरा दी। उसने पलटकर पूछा कि अगर वह सफल हो गई तो उसे बदले में क्या मिलेगा। ज्वाला ने गर्व से भरे स्वर में कहा कि वह जो चाहे मांगे उसे मिल जाएगा। मैना ने शरारती अंदाज में पूछा कि क्या वह जादू देवता की कसम खाकर यह कह सकता है। ज्वाला ने गर्व से कसम खाई कि यदि रानी सचमुच उससे प्रेम करने लगे तो मैना की हर इच्छा पूरी की जाएगी। ये सुनकर मैना ने सिर झुकाया और कहा कि अब वह निश्चिंत रहे, वह उसी क्षण से अपना काम शुरू कर देगी। लेकिन तभी मैना ने एक संकोच भरी बात रखी। उसने कहा कि वह कोशिश तो करेगी, पर राजा और रानी पर डाला गया जादू उसकी राह में बाधा बनेगा, क्योंकि वे उसकी बात समझ ही नहीं पाएंगे। ज्वाला कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला कि यदि वह दिमाग का जादू हटा देगा तो दोनों भागने की सोच सकते हैं। मैना ने तुरंत उत्तर दिया कि इतने बड़े जादूगर को 2 साधारण इंसानों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। उसने सुझाव दिया कि बाग के चारों ओर एक जादुई घेरा बना दिया जाए और राजा रानी को आजाद छोड़ दिया जाए। वे उस सीमा को पार नहीं कर पाएंगे। उसने ये भी कहा कि राजा सीधा साधा है, उसमें चालाकी नाम की चीज नहीं है। ज्वाला कुछ देर विचार करता रहा, फिर बोला कि वह बेकार की चिंता कर रहा था। उसने केवल सुविधा के लिए ही उनका मन नियंत्रित किया था। ये कहते हुए उसने दोनों हाथ हवा में उठाए और मंत्रोच्चार करने लगा। उसके हाथों से लाल रंग का धुआं गोल आकार में उठने लगा। धीरे धीरे पूरा बाग उसी धुएं से भर गया और ज्वाला भी उसमें छिप गया। कुछ ही पल बाद हवा में उसकी गूंजती आवाज सुनाई दी। उसने बताया कि बाग के चारों ओर जादुई घेरा बना दिया गया है और राजा रानी के मन को आजाद कर दिया गया है। वह तीसरे दिन लौटेगा जब राजा की बलि दी जानी होगी। अब मैना अपनी योजना पर काम शुरू कर सकती है। इतना कहकर उसकी आवाज भी धुएं में विलीन हो गई और ऐसा लगा जैसे ज्वाला स्वयं हवा में घुल गया हो। मनमोती मैना उड़कर पास ही खड़े एक घने पेड़ की डाल पर जा बैठी और चारों ओर फैले लाल धुएं के पूरी तरह छटने का इंतजार करने लगी। कुछ ही समय में हवा साफ हो गई। सामने झाड़ियों के पास राजा और रानी बेसुध हालत में जमीन पर पड़े दिखाई दिए। मैना नीचे वाली शाख पर आकर बैठ गई और उनकी चेतना लौटने की प्रतीक्षा करने लगी। सबसे पहले रानी की पलकों में हलचल हुई। उसने घबराकर चारों ओर नजर दौड़ाई और तुरंत राजा को हिलाते हुए बोली, महाराज जल्दी उठिए, देखिए हम किस अजनबी जगह पर आ गए हैं।
उसकी आवाज में डर, उलझन और अनगिनत सवाल छिपे हुए थे। राजा की आंखें खुलते ही वो भी चौंक कर बैठ गया। दोनों एक दूसरे को देखकर फिर चारों तरफ देखने लगे, जैसे समझ ही ना पा रहे हों कि वे यहाँ कैसे पहुंचे। उसी क्षण एक कोमल और पहचान भरी आवाज गूंजी, राजा साहब और रानी मोहिनी, मनमोती मैना का प्रणाम स्वीकार कीजिए। आवाज सुनते ही दोनों चौंक पड़े। अगले ही पल मैना उड़ती हुई रानी के कंधे पर आ बैठी। रानी ने स्नेह से उसके पंख सहलाए और हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। हालांकि आश्चर्य अब भी कम नहीं हुआ था। राजा ने धीमे स्वर में पूछा, मैना, ये जगह कौन सी है? हम तो पहाड़ के पास अपने डेरे में थे, फिर यहाँ कैसे आ पहुंचे? तब मनमोती मैना ने पूरे संयम और समझदारी के साथ उन्हें अब तक घट चुकी सारी घटनाएं बता दी। उसने समझाया कि कैसे उसने अपनी बुद्धि से ज्वाला जादूगर को भ्रम में डालकर उसके भरोसे में लिया और उसी बहाने राजा रानी को उसके मानसिक जादू से मुक्त कराया। जब मैना ने यह बताया कि 3 दिन बाद वही जादूगर राजा को बलि चढ़ाने वाला है, तो रानी की आंखें भर आईं। राजा ने घबरा कर कहा, मोहिनी, तुम रो क्यों रही हो? अभी तो मैं सुरक्षित हूं। रानी ने सिसकते हुए उत्तर दिया, लेकिन वो जादूगर बहुत शक्तिशाली है, ये सोचकर ही दिल कांप रहा है। मैना ने तुरंत उन्हें ढांढस बंधाया और बोली कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसने जादूगर को अपनी चालों में उलझा दिया है और जैसे ही वो और गहरे फंसेगा, बाजी पलट जाएगी। रानी ने फिर भी आशंका जताई और कहा कि वो व्यक्ति बेहद खतरनाक है और वे उसके चंगुल में हैं। ये सोचकर उसका मन कांप उठता है। तभी राजा ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, मोहिनी, क्या तुम हमें इतना कमज़ोर समझती हो? हम इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं। हम उसका सामना करेंगे और उसके घमंड को चूर चूर कर देंगे। मैना ने भी जोश में कहा कि वो भी पूरी ताकत से उनका साथ देगी और जादूगर को ऐसा सबक सिखाएगी जिसे वो कभी नहीं भूल पाएगा। रानी की आंखों में अब नई चमक थी। उसने दृढ़ स्वर में कहा कि अब उसे भी साहस मिल रहा है। ये समय डरने का नहीं, बल्कि डटकर लड़ने का है। अगर हिम्मत दिखाई जाए तो सबसे बड़ा जादूगर भी घुटनों पर आ सकता है। मनमोती मैना मुस्कुराई और बोली, राजा साहब, हमारे पास केवल 3 दिन हैं। इन 3 दिनों में हमें किसी भी कीमत पर ज्वाला जादूगर को परास्त करना होगा। राजा ने गंभीर होकर पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई योजना है? मैना ने शांत लेकिन विश्वास से भरे स्वर में कहा, एक बेहद कारगर उपाय है, मगर एक शर्त है। आपको मुझ पर पूरा भरोसा करना होगा और जो मैं कहूं वही करना होगा। राजा और रानी दोनों ने एक साथ सिर हिलाकर अपनी सहमति जताई। अब तक वे भली भांति समझ चुके थे कि यह छोटी सी मैना साधारण परिंदा नहीं है। उसी की सूझबूझ ने उन्हें जादू के अंधेरे से बाहर निकाला था, वरना वे अब भी किसी के वश में होते। मनमोती मैना ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा कि अब सब तय हो चुका है। 3 दिन बाद जब ज्वाला जादूगर राजा को बलि देने आएगा, तब उन्हें उसका कमाल देखने को मिलेगा। बस एक विनती है, रानी मोहिनी को ऐसा दिखाना होगा मानो उनके मन में जादूगर के लिए हल्का सा झुकाव पैदा हो गया है। ये सुनते ही रानी पीछे हट गई और घबराकर बोली कि वो कभी उस क्रूर इंसान की प्रशंसा नहीं कर सकती। अगर योजना असफल हो गई और राजा को कुछ हो गया तो वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगी। तब मैना हल्के से हंसी और बोली कि उस पर पूरा भरोसा रखा जाए। वो केवल एक पक्षी नहीं, बल्कि उनके लिए लड़ने वाली सच्ची साथी है। आखिरकार ये तय हो गया कि आगे जो भी मनमोती मैना कहेगी वही किया जाएगा। 3 दिन बाद का दृश्य बेहद डरावना था। एक विशाल सभागार, जिसके ठीक बीचों बीच सोने से जड़ा हुआ सिंहासन रखा था। उस पर शान से ज्वाला जादूगर विराजमान था। उसके सिर पर इंसानी हड्डियों से बना भयावह मुकुट था और सामने एक मानव कंकाल खड़ा था, जिस पर वो अपना हाथ रखे किसी रहस्यमयी शक्ति को समेट रहा था। चारों ओर अजीब सी आकृति वाले डरावने प्राणी घूम रहे थे। पास ही सोने के झूले पर मनमोती मैना बैठी थी, जिसने ज्वाला को यह यकीन दिला दिया था कि रानी मोहिनी अब उसके प्रभाव में आ चुकी है। सिंहासन के सामने का दृश्य और भी भयानक था। जमीन पर एक युवक का कटा सिर पड़ा था और उसका निश्शब्द शरीर पास ही फैला हुआ था। एक जल्लाद हाथ में विशाल और डरावनी कुल्हाड़ी लिए खड़ा इंतजार कर रहा था। ये दृश्य देखकर ज्वाला जादूगर ने आदेश दिया कि लाश को तुरंत हटा दिया जाए और राजा रानी को अंदर लाया जाए। कुछ ही पलों में वो जगह साफ कर दी गई और दोनों को पकड़कर सभा में लाया गया। ज्वाला की आंखों में पागलपन झलक रहा था। उसने कठोर स्वर में कहा कि राजा को देवता की भेंट चढ़ा दिया जाए। जल्लाद ने राजा को पकड़कर लकड़ी के ठिकाने पर झुका दिया। यह देखकर रानी का शरीर सुन्न हो गया, आंखों में डर जम गया। उसी क्षण मनमोती मैना उड़ती हुई आई और रानी के कंधे पर बैठकर उसके कान में फुसफुसाई कि साहस बनाए रखें, राजा को कुछ नहीं होगा। तभी ज्वाला जादूगर की गूंजती आवाज सुनाई दी। उसने पूछा कि क्या रानी मोहिनी उससे प्रेम करती है और क्या वो उससे विवाह के लिए तैयार है।
रानी का मन तो किया कि गुस्से में सब सच बोल दे, लेकिन मैना की बात उसे याद थी। एक इनकार राजा की जान ले सकता था। उसने आंसू रोककर भारी मन से सिर हिला दिया। ये देखते ही ज्वाला खुशी से झूम उठा और बोला कि अब रानी पीछे नहीं हट सकती। उसने जल्लाद को संकेत दिया। जल्लाद ने अपनी विशाल कुल्हाड़ी हवा में उठा ली। उसी पल सभागार में एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी, लेकिन वो सिर्फ डर की नहीं थी। उसी के साथ परों की तेज फड़फड़ाहट और जल्लाद की चीख भी सुनाई दी। जैसे ही कुल्हाड़ी नीचे आने वाली थी, मैना बिजली की फुर्ती से उड़ी और अपनी नुकीली चोंच सीधे जल्लाद की आंख में घोंप दी। दर्द से तड़पते हुए उसके हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर जमीन पर जा गिरी और पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। रानी मोहिनी ने बिना एक पल गवाए आगे बढ़कर जमीन पर पड़ी कुल्हाड़ी उठाई और जल्लाद की गर्दन अलग कर दी। ये सब इतनी फुर्ती से हुआ कि सभा में मौजूद हर कोई स्तब्ध रह गया। किसी को समझने का मौका भी नहीं मिला। तभी ज्वाला जादूगर को जैसे होश आया, उसका शरीर क्रोध से कांपने लगा, आंखों से आग बरसने लगी। दांत पीसते हुए वो गर्जा कि मैना, तुमने अपनी मौत को और भी भयानक बना लिया है। अब तुम दोनों को मेरे गुस्से से कोई नहीं बचा पाएगा। लेकिन मनमोती मैना तनिक भी नहीं डरी। उसने तुरंत शांत स्वर में कहा कि सजा देने से पहले उसकी पूरी बात सुन ली जाए, उसके बाद चाहे जो दंड देना हो वो स्वीकार है। ज्वाला ने झुंझलाकर कहा कि जल्दी बोलो, मेरे पास वक्त नहीं है। अगर बात बेकार निकली तो दर्दनाक अंजाम तय है। मैना ने हिम्मत से कहा कि पहले राजा की टांग से कपड़ा हटाकर देखा जाए। ये सुनकर जादूगर चौंक गया और पूछा कि वहां ऐसा क्या है। जैसे ही राजा की टांग से कपड़ा हटाया गया, वहां एक गहरा और पुराना घाव साफ नजर आया। ज्वाला की आंखें सिकुड़ गईं। उसने गंभीर स्वर में पूछा कि यह निशान कैसा है। मैना ने समझाते हुए कहा कि इस घाव की वजह से राजा पूरी तरह स्वस्थ नहीं है। अगर ऐसे व्यक्ति की बलि दे दी जाती तो नियम के अनुसार 1 साल तक जादूगर की सारी शक्तियां खत्म हो जाती और वो साधारण इंसान बनकर रह जाता। वो आगे बोली कि उसे ये बात अचानक नजर आई थी, इसलिए मजबूरी में उसे जल्लाद को रोकना पड़ा। मन ही मन वो शुक्र मना रही थी कि रानी ने एक दिन पहले ही अनजाने में राजा को घायल कर दिया था, वरना ये चाल काम नहीं आती। ये बात वो ज्वाला को नहीं बता सकती थी। ज्वाला जादूगर का गुस्सा अब कुछ शांत हो चुका था। उसने सोचे हुए स्वर में कहा कि घाव तो सच में है, लेकिन फिर जल्लाद को क्यों मारा गया। इस पर रानी मोहिनी ने कांपती आवाज में कहा कि वो उसकी होने वाली पत्नी है और उसे उससे सच्चा लगाव हो गया है। उसे डर था कि जल्लाद अंधा हो जाने के बाद भी राजा को मार सकता है और तब जादू हमेशा के लिए नष्ट हो जाता। तब ज्वाला सिर्फ एक आम इंसान बनकर रह जाता। ज्वाला कुछ देर चुप रहा, फिर बोला कि रानी ने सही किया। अब आगे की योजना पूछी। मैना ने गहरी सांस लेकर कहा कि राजा को तुरंत बाग के भीतर बने कमरे में ले जाना होगा, जहां उसकी मरहम पट्टी की जाए। जब वो पूरी तरह ठीक हो जाएगा तभी भेंट दी जा सकती है। किसी और की बलि अब नहीं दी जा सकती, क्योंकि नाम पहले ही तय हो चुका है। ज्वाला ने हामी भर दी और आदेश दिया कि रानी और मैना मिलकर राजा को बाग वाले कक्ष में ले जाएं। इतना कहते ही उसने हवा में हाथ घुमाया और सभा में मौजूद सारी डरावनी आकृतियां पल भर में गायब हो गईं। अगले ही क्षण ज्वाला स्वयं भी ओझल हो गया। रानी और मैना ने मिलकर राजा को सहारा दिया और उसे कमरे तक पहुंचाया। रानी की हालत बेहद उलझी हुई थी। जो कुछ हुआ वो इतनी तेजी से हुआ था कि उसका मन अब भी सन्न था। मैना ने हल्के से उसके कंधे पर चोंच रखी और उसे ढांढस बंधाया कि वो अभी लौट कर आती है। कुछ ही देर बाद मैना वापस आई। उसकी चोंच में हरे भरे पत्ते थे। उसने कहा कि ये सूरजबूटी के पत्ते हैं, इन्हें अच्छे से पीस कर लेप बना लिया जाए और राजा की टांग पर लगाया जाए। इससे घाव जल्दी भर जाएगा। रानी ने बिना देर किए वे पत्ते हाथ में लिए। पास रखे पत्थर पर उन्हें अच्छी तरह पीसकर गाढ़ा सा लेप तैयार किया और बड़ी सावधानी से राजा की घायल टांग पर बांध दिया। मैना ने भरोसे भरे स्वर में कहा कि शाम होते होते घाव काफी हद तक ठीक हो जाएगा। रानी ने चिंता से भरी नजरों से पूछा कि आगे क्या होगा और राजा को होश आने में कितना वक्त लगेगा। मैना ने उसे ढांढस बंधाया कि राजा को कुछ नहीं होगा और थोड़ी ही देर में उसकी आंखें खुल जाएंगी। फिर मैना ने गंभीर होकर कहा कि अब जो भी वो कहे रानी को बिना सवाल किए वही करना होगा। डरने या घबराने का समय नहीं है, क्योंकि अब सबकी जान रानी के फैसलों पर टिकी है। रानी ने गहरी सांस ली, जैसे अपने भीतर के सारे भय को दबा लिया हो और खुद को मजबूत बना लिया हो। उसी पल कमरे में जोरदार धमाके जैसी आवाज गूंजी और चारों ओर धुएं का गुबार फैल गया। उस धुएं के बीच से सुर्ख रंग का एक छोटा कद का बौना प्रकट हुआ।
उसकी भारी आवाज गूंजी कि वो रानी साहिबा की सेवा में हाजिर है। रानी चौंक पड़ी और संभलते हुए पूछा कि क्या बात है। बौने ने बताया कि ज्वाला जादूगर उन्हें तुरंत अपने कक्ष में बुला रहे हैं। रानी ने शांत स्वर में कहा कि वो आ रही है और बौने को वापस जाने का इशारा किया। पल भर में वो अदृश्य हो गया। रानी ने मैना की ओर देखा तो मैना उड़कर उसके कंधे पर आ बैठी और उसके कान में धीरे धीरे जरूरी बातें समझाने लगी। उधर ज्वाला जादूगर अपने भव्य कक्ष में एक आलीशान चारपाई पर तकिया लगाए बैठा था। उसके हाथ में शराब का प्याला था जिसे वो धीरे धीरे पी रहा था। अचानक उसने हाथ झटका और सामने की दीवार तेज रोशनी से चमक उठी। दीवार पर दृश्य उभरा जहां रानी राजा की टांग पर लेप लगा रही थी। वो कुछ देर तक बिना पलक झपकाए ये सब देखता रहा, फिर एक और इशारे में वो दृश्य गायब कर दिया। इसके बाद उसने जमीन की ओर मंत्र पढ़ते हुए हाथ घुमाया। धुएं का गुच्छा उठा और उसमें से वही सुर्ख बौना फिर प्रकट हुआ। बौने ने सिर झुकाकर आदेश पूछा। ज्वाला ने कहा कि रानी को तुरंत बुलाया जाए। बौना आदेश मानकर पल में गायब हो गया। कुछ ही देर बाद दरवाजे पर रानी की मधुर आवाज गूंजी कि वो हाजिर है। ज्वाला ने दरवाजे की ओर देखा और मुस्कुराया। रानी शालीनता से कमरे में दाखिल हुई। ज्वाला ने कहा कि वो उसी का इंतजार कर रहा था और उसे पास आकर बैठने को कहा। रानी धीरे धीरे चलती हुई उसके पास चारपाई पर बैठ गई। ज्वाला ने गर्व से भरे स्वर में कहा कि उसे इस बात की खुशी है कि दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री उसकी पत्नी बनने जा रही है। उसने आगे कहा कि जैसे ही राजा पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगा, उसकी बलि देकर वो रानी से विवाह कर लेगा। रानी ने मन को काबू में रखते हुए गहरी सांस ली और बोली कि जैसा वो चाहे वही होगा, और इतने शक्तिशाली जादूगर का जीवन साथी बनना उसके लिए सौभाग्य की बात है। रानी के ये शब्द सुनकर ज्वाला जादूगर का सीना और अधिक अभिमान से फूल उठा। मैना ने रानी को भरोसा दिलाया कि अब डरने की जरूरत नहीं है। वो जानती थी कि ज्वाला जादूगर का अहंकार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। अगले कुछ दिनों में उसने राजा और रानी के साथ मिलकर एक चालाक योजना बनाई। उसने रानी को समझाया कि ज्वाला के सामने अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखना बहुत जरूरी है और राजा को भी हिम्मत बनाए रखनी होगी। तीसरे दिन जब ज्वाला जादूगर बलि लेने के लिए महल में आया, उसने देखा कि रानी अपने पंखों वाली मित्र मैना के साथ बेहद शांत और आत्मविश्वास से भरी हुई थी। ज्वाला ने राजा को बलि देने का इशारा किया, लेकिन मैना ने फुर्ती दिखाई और झल्लाद की आंखों में तेज चौंच मार दी। झल्लाद की चीख से जादूगर भी चौंक गया। रानी ने मौके का फायदा उठाकर झल्लाद को नीचे गिरा दिया और खुद भी साहस दिखाया। ज्वाला का क्रोध चरम पर था, लेकिन मैना की चतुराई ने उसके सारे जादू को नकार दिया। मैना ने पहले से तैयार की गई जादुई पत्तियों और मंत्रों का इस्तेमाल किया। उसने राजा की चोट को ठीक कर दिया और ज्वाला जादूगर के घमंड को उसके अपने जादू के जाल में उलझा दिया। अचानक ज्वाला का लाल धुआं फैलने लगा और उसकी ताकत कमजोर होने लगी। राजा और रानी अब पूरी तरह होश में थे। रानी ने मैना की मदद से अपने साहस को दिखाया और ज्वाला जादूगर के सामने झुकी नहीं। मैना ने उसे समझाया कि उसकी शक्ति सिर्फ डर और डरावने दिखावे में है। असली ताकत धैर्य और समझ में होती है। ज्वाला जादूगर ने यह महसूस किया कि उसका अहंकार ही उसकी हार का कारण बन रहा है। अंत में ज्वाला जादूगर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने राजा और रानी को छोड़ दिया और बाग से दूर जाकर अपने महल में बंद हो गया। उसने खुद को सुधारने का वचन लिया, लेकिन अब वो कभी किसी की बेवजह तकलीफ नहीं देगा। राजा और रानी स्वतंत्र हुए। उन्होंने मैना को गले लगाया और उसकी बहादुरी की सराहना की। राजा ने बाग में घास के बीच से गुजरते हुए कहा, मैना, तुमने हमारी जान बचाई और जादूगर की ताकत को भी नियंत्रित कर दिखाया। तुम्हारी बहादुरी और समझदारी ने हमें नई उम्मीद दी। रानी ने भी कहा, हमें विश्वास नहीं हो रहा कि इतनी छोटी सी मैना हमारी सबसे बड़ी रक्षा बन गई। अब हम अपनी जिंदगी खुशी से जी पाएंगे। मैना ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी सुरक्षा मेरी प्राथमिकता है। अब आप दोनों अपनी जिंदगी को आनंद और प्रेम से भर सकते हैं। राजा और रानी ने तय किया कि वे इस बाग में कुछ समय बिताएंगे ताकि उनका साहस और प्रेम और मजबूत हो। इस तरह ज्वाला जादूगर की शक्ति पर विजय पाने के बाद मैना ने साबित कर दिया कि बुद्धि, बहादुरी और सच्चाई से किसी भी बड़े संकट को मात दी जा सकती है। राजा, रानी और मैना ने मिलकर न केवल अपनी सुरक्षा सुनिश्चित की, बल्कि अपने राज्य में भी शांति और समृद्धि वापस लाई। कहानी का संदेश साफ था,
सच्चाई, साहस और समझदारी किसी भी जादू या ताकतवर शत्रु से बड़ी होती है।